हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ राइड ऑफ द सेंचुरी ड्रामे का एपिसोड 15। इसके पहले सारे एपिसोड मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि जो कैंचो था वो ड्यूरिम के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और है ना वो ड्यूरिम को ढूंढ रहा होता है। तो वहां पर उसे ड्यूरिम तो दिखती नहीं, लेकिन वो जैसे ही वापस जाने लगता है उसे ना ड्यूरिम बाहर वाली साइड दिख जाती है। वो है ना भट्टी के पास बैठी होती है और कुछ काम कर रही होती है। तो कैंचो फटाफट से ना उसके पास जाता है और उसे बोलता है तुम चोंग हो ना, उसकी शक्ल देखने के बाद। जिस पर ड्यूरिम बोलती है नहीं मैं चोंग नहीं हूँ, मैं ड्यूरिम हूँ। तो है ना कैंचो ना हैरान रह जाता है और वो बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, प्यार का नाटक करने की क्या जरूरत थी, तुमने तो मेरे दिल के साथ ही खेल लिया और तुम्हें दिल नाम की चीज नहीं है क्या, तुमने ऐसा क्यों किया। तो इस पे है ना ड्यूरिम उसे बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, ये रेस्टोरेंट इतने सारे पैसे मुझे मिले हैं तो पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पर कैंचो बोलता है तुमने तो मेरे परिवार पे जो कर्ज था उसे भी मानने के लिए मना कर दिया, इतना सब कुछ पैसे के लिए इतना गिर गई क्या तुम। तो जिस पे है ना ड्यूरिम बोलती है हाँ इतना ही है मेरा लेवल। तो है ना कैंचो सुनने के बाद ना यहाँ से चले जाता है, उसका दिल टूट जाता है और वो ना बी को धक्का मारते हुए जाता है क्योंकि बी रास्ते में थी। तो है ना बी कैंचो को देखने के बाद सीधे जाती है ड्यूरिम के पास और है ना ड्यूरिम ना बैठ के ना रो रही होती है क्योंकि उसकी बिल्कुल ही रोने वाली शक्ल हो गई थी और है ना वो कह रही थी अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया। तो है ना बी जो है वो ड्यूरिम को ना कंफर्ट देती है, उसको गले लगाती है और बोलती है कि चलो अब सारी चीजें भूल जाओ, वैसे भी अब कैंचो को सब कुछ पता चल चुका है तो तुम्हारे दिल पे कोई भी अब भार नहीं रहेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंचो की मोम को और कैंचो को। तो यहाँ कैंचो ना खुले सांड की तरह अपनी मम्मी से भी लड़ रहा था कि आपने मेरे से ये सच क्यों छुपाया। तो इस पर उसकी मम्मी उसे बोलती है कि अगर छुपा भी लिया तो क्या हो गया, तुम्हें सच पता चल भी जाता तो तुम क्या कर लेते। वैसे भी ड्यूरिम तुमसे काफी ज्यादा छोटे पैसों में है, यानी पैसों में औकात में तुमसे काफी ज्यादा छोटी है, तो तुम कुछ कर नहीं पाते। जिस पे है ना सारे जो बाहर जो नौकर वगैरह थे वो सारी बातें सुन रहे थे और बोलते हैं कि हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, सुबह आ जाती है, हमें दिखाया जाता है कैंचो को जो कि ड्यूरिम का ना बिल्कुल सारी बायोग्राफी जो होती है ना वो पढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मोम डेथ की जो डेथ थी वो बचपन में ही हो गई थी और अब है ना वो अपनी दादी के साथ रेस्टोरेंट चलाती है। तो वो है ना वहीं पर रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, ड्यूरिम के हाथ में ना कुछ कप प्लेट होता है जो कि छूट जाते हैं और वो जैसे ही साइड में देखती है वो देखते हैं कैंचो खड़ा हुआ होता है और वो उसे बोलती है अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कैंचो यहाँ पर है ना बिल्कुल बदले के मोड़ में आ रखा था और वो उसे बोलता है कि है ना अब तो मैं तुमसे बदला लेके ही रहूंगा, तुमने मेरे साथ ना नाजायज में इतना गलत किया है और अब तुम देखना तुम्हें है ना इसका जाना भुगतना पड़ेगा। तो ड्यूरिम बोलती है हाँ कर लो, तुम्हें जो भी करना है, वैसे भी दिल की भड़ास निकालनी जरूरी है। तो है ना ड्यूरिम जाने लगती है और बोलती है मुझे बहुत काम है। तो कैंचो ने पैसे फेंक के मारता है और बोलता है कि इससे ज्यादा तो तुम एक दिन में कमा नहीं पाओगे, ईमान तो गिरे रखा है, पैसे भी गिरे हुए हैं, चक लो तुम, ठीक है। और ये सब बोल के वहां से वो चले जाता है। तो ड्यूरिम जो है ना वो रोने लग जाते हैं, दोबारा से उसका सैड मोड चालू हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को और है ना कैंचो की मोम को। वहां पर कैंचो और है ना रोमी भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये चारों बैठ जाते हैं। तो कैंचो जो था ना वो है ना चोंग को टोट मारे जा रहा था, वो अपनी मोम को बोलता है कि जो मेरी मोम है ना वो है ना पहले से ही है ना रोमी की साइड लिया करती थी, जिससे है ना सारे लोगों को ये लगता था कि रोमी मेरी फ्यूचर वाइफ बनेगी। तो है ना अब है ना उनकी चॉइस चेंज हो चुकी है और है ना वो तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया है और हो सकता है कि आने वाले समय में दोबारा उनकी जो चॉइस है वो चेंज हो जाए, तो तुम है ना थोड़ा ध्यान से चलना। तो इस पे है ना चोंग जो होती है ना वो थोड़ा सा ना हैरान हो रही होती है और वो कुछ भी नहीं बोलती उसे। और है ना कैंचो ना रोमी को बोलता है कि है ना क्या बात है तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, यानी वो रोमी से भी फ्लर्ट कर रहा होता है। तो है ना ये सब देख के रोमी वहां से निकल जाती है और है ना चोंग भी दूसरी साइड है ना काफी ज्यादा गुस्से में हो रही होती है। तो रोमी बाहर जाके बोलते है तुम बच्चों की तरह बिहेवियर करना कब बंद करोगे, हाँ तुम है ना ऐसे दिल जले आशिक की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसे है ना पागल वाली हरकतें करना बंद कर दो और है ना चोंग को भी चिढ़ाना बंद कर दो। तो जिस पे है ना कैंचो बोलता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझसे शादी करोगी क्या। जिस पे है ना रोमी बोलती है कि अगर तुम ये सवाल मुझसे पहले पूछते ना तो हमेशा जवाब हाँ में ही होता, लेकिन अब जवाब ना में है क्योंकि तुम्हारी ये जिद है और रिश्ते कभी जिद से पूरे नहीं किए जाते। तो है ना कैंचो से बोलता है मैं करूँ क्या। तो जिस पे है ना रोमी से थोड़ा बहुत सच बता देती है कि जो चोंग है ना वो तुमसे हमेशा से ही प्यार करती थी और है ना उसने मेरे से हाथ जोड़कर बोला था कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं क्योंकि है ना तुम्हें ना दुख होता है इससे, यानी चोंग नहीं ड्यूरिम तुमसे प्यार करती थी। तो कैंचो इस पे थोड़ा ना सोच रहा होता है कि अब करना क्या है। वो घर पहुंचता है पी के, मतलब पिलक्कड़ था वो पूरा और है ना वहां पर उससे जो सर्वेंट होते हैं वो सारे है ना लिटा देते हैं बेड पे। तो वहां पर वो बेड पे लेटता है, वहां पर उसका भाई आ जाता है और बोलता है मैं इसे खुद संभाल लूंगा, उसे ना कंबल वगैरह उड़ाता है उसका भाई। और है ना कैंचो या नींद में भी जो है ना ड्यूरिम को याद कर रहा होता है कि उसने कैसे उसे रिंग पहनाई थी और कैसे उनके हैप्पी मोमेंट थे, वो कैसे है ना घूमने गए थे अलग अलग जगहों पर, उन्होंने खाना खाया था और है ना कैसे स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ टाइम। तो ये सारी चीजें वो याद कर रहा होता है और है ना सो रहा होता है। तो वो नींद में भी बोल रहा होता है कि ना तुम मुझे छोड़ के मत जाओ और ऐसा तुमने क्यों किया। तो है ना यही से है ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को और कैंचो को। तो यहाँ पर चोंग जो है ना कैंचो को एक बिल्कुल अलग ही स्टोरी सुनाती है और वो ना कैंचो को बोलती है कि जो ड्यूरिम है ना उन्होंने ना हमसे और भी पैसे मांगे थे कि अगर है ना हमें मेरे को ये ड्रामा कंटिन्यू रखना है तो और पैसे चाहिए। और
है ना हमने वो पैसे देने से मना कर दिया, जिससे है ना उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो वो है ना सिर्फ पैसे के लिए रिश्ता निभा रही थी और कुछ भी नहीं है। और है ना अब हमें ही एक दूसरे के साथ रहना है, तो अब तुम मेरे साथ रहो। और वो है ना कैंचो का हाथ पकड़ती है, लेकिन जिसपे है ना कैंचो को गुस्सा आ रहा होता है। और कैंचो बोलता है तुम्हें क्या लगा, हाँ मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूंगा? बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा, और तुम देखना अब मैं क्या करूंगा। तो है ना चोंग भी बिल्कुल भी आराम नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरी साइड में दिखाया जाता है ड्यूरिम को और है ना मैनेजर को, और है ना इन्हें देख रहे होते हैं कैंचू। तो है ना यहाँ पर ड्यूरिम ना मैनेजर से काफी सारी बातें कर रही होती है, फोटो वगैरह दिखा रही होती है, मस्ती कर रही होती है। तो है ना जैसे ही ड्यूरिम बाहर निकलती है वो देखती है वहां पर है ना कैंचू भी होता है बैठा हुआ। तो कैंचू बोलता है तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम पहले रेस्टोरेंट से यहाँ पर भी पैसे कमाती हो। तो इस पे है ना ड्यूरिम बोलती है अपनी बकवास बंद करो, ठीक है ना, हर चीज पैसे के लिए नहीं होती। और है ना मैनेजर के यहाँ आके तो लड़ाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, तुम देख नहीं सकते उनकी तबीयत कितनी खराब है। तो कैंचू बोलता है तुमने मैनेजर को भी है ना परेशान कर ही दिया, मैनेजर की भी जान लेने के लिए तुम तुली गई, कितनी लालची हो ना तुम। तो इस पे है ना ड्यूरिम को गुस्सा तो काफी आ रहा होता है, लेकिन है ना ड्यूरिम कुछ भी बोलती नहीं है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सुबह का टाइम आ जाता है रेस्टोरेंट में। हमें पता चलता है कि एक इंसान ने यहाँ पर बुकिंग करा रखी थी, इसीलिए कोई और यहाँ पर आ नहीं सकता था। और जो ड्यूरिम थी उसने काफी ज्यादा खाना बनाकर है ना तैयार कर रखा था। तो है ना उसे बाद में पता चलता है कि जिस इंसान ने ये सारी चीजें बुकिंग करवाई थी, खाना वगैरह रेस्टोरेंट, वो कैंचू था। तो है ना इस पे है ना ड्यूरिम बोलती है कि तुमने बुक करवाया? तो कैंचू बोलता है हाँ मैंने बुक करवाया है। तो वहां पर दादी आ जाती है और दादी बोलती है कि अकेला इंसान क्यों आ रखा है, इन्हें बताओ कि यहाँ पर बुकिंग हो रखी है। तो है ना इस पे ड्यूरिम बताते हैं इन्होंने बुकिंग किया। तो दादी सवाल पूछने लगती है, इतने में ही बी है ना दादी को अंदर ले जाती है। हमें दिखाया जाता है कैंचू को और है ना ड्यूरिम को। तो ड्यूरिम बोलती है हाँ तो और लोग कहाँ हैं? तो जिस पे कैंचू बोलता है और लोग तो नहीं है, अगर मुझे खाना पसंद आया तो है ना मैं बुकिंग कंटिन्यू रखूंगा, और नहीं पसंद आया तो कैंसिल करके चले जाऊंगा। तो वो खाता और बोलता है बहुत ज्यादा तिखा है, जबकि वो तिखा था भी नहीं। तो यार वो बहाने ढूंढ रहा था और बोलता है अब तो मैं बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ और तुम देख लो क्या करना है। तो जिस पे है ना ड्यूरिम बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम? ये सारी बातें दादी भी सुन रही होती है। तो कैंचू है ना अपनी ऐट में होता है और बोलता है कि है ना अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, मैंने पहले ही बोला था कि है ना मैं खाना कैंसिल कर दूंगा, सारी चीजें कैंसिल कर दूंगा अगर नहीं पसंद है। तो वो बाहर चले जाता है स्माइल करके। और है ना दादी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो दादी है ना एक बाउल में पानी ले आती है ठंडा ठंडा, और कैंचू को ना पानी गिर के कैंचू के ऊपर कैंचू को भगा देती है। और कैंचू वहां से हंसता हंसता निकल जाता है और बोलता है अब समझ आया इसे गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि ये चीज तो इसे अपने पुरखों से मिल रखी है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है उसी इंसान को जो कि भविष्यवाणी करता था। तो ये इंसान है ना ड्यूरिम के रेस्टोरेंट में आ रखा था और है ना ड्यूरिम को बिठा के बोलता है कि है ना तुम्हें कुछ जानना नहीं, तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है उसके बारे में और कैंचू के जो परिवार पर कर्ज है उसके बारे में। जिसपे ड्यूरिम बोलती है नहीं मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं है इन चीजों को जानने की, और मुझे काम बोलता है तो मैं जा रही हूँ। तो उस पर ये इंसान है ना जबरदस्ती ना उसे अपना कार्ड पकड़ा देता है और बोलता है इस पते पे आ जाना अगर है ना तुम्हें जानना है कि कैंचू के परिवार पर क्या कर्ज है। और जो ड्यूरिम है ना वो ना उसी कार्ड को देखना शुरू कर देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रोमी को, जो कि कैंचू को बता रही होती है कि है ना ड्यूरिम को है ना कुछ लोगों ने ना अगवा कर लिया था, और है ना जिसके कारण है ना मैनेजर उसको बचाने के चक्कर में मैनेजर को इतनी ज्यादा चोट लग गई। तो इसमें ड्यूरिम का कुछ भी दोष नहीं है, वो तो खुद ही परेशान थी। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को जो कि अपने रेस्टोरेंट में है ना कुछ लोगों को खाना सर्व कर रही थी। तो ये सारी चीजें ना कैंचू भी बाहर से अपनी गाड़ी पे बैठा हुआ देख रहा था। तो वहां पर कुछ लोग है ना ड्यूरिम से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, जिसपे है ना ड्यूरिम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और है ना ड्यूरिम ना उनको बहुत मारती है और वहां से भगा देती है। उसके बाद ड्यूरिम अपना रेस्टोरेंट बंद करती है और जाने लगती है। तो ये सारी चीजें कैंचू भी देखता है और ड्यूरिम का पीछा करना शुरू कर देता है अपनी कार में। तो ड्यूरिम जो है ना वो सीधा पहुंच जाती है हॉस्पिटल में मैनेजर के पास। तो वहां पर है ना वो मैनेजर को से बातें करती है काफी सारी और मैनेजर का ध्यान रखना शुरू कर देती है। और ये सारी चीजें ना बाहर से कैंचू भी देख रहा होता है और है ना उसे भी मदद करनी थी ड्यूरिम की, लेकिन ना वो कर नहीं पाता और उसे है ना काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। तो इतने में ही ना वहां पर आ जाती है ड्यूरिम और है ना वो उससे सवाल पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिसपे कैंचू बताता है कि मैं यहाँ पर मैनेजर को देखने आया हूँ, क्या नहीं देखने आ सकता। तो वो सीधा है ना अंदर चल जाता है रूम में मैनेजर के पास और मैनेजर से ना देखना शुरू कर देता है मैनेजर को कि है ना तुम जल्दी उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया अब तो, अब है ना नाटक करना बंद कर दो। तो ये सारी चीजें जो है ना वो ड्यूरिम भी देख रही होती है और ड्यूरिम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि है ना वो कुछ बाउल में है ना पानी लेके आती है और कपड़ा लेके आती है और ना मैनेजर का हैंड साफ करना शुरू कर देती है। जिसपे है ना कैंचू कहता है नहीं ये तो मैं ही कर लूंगा, वैसे भी कुछ तो मुझे करना ही है। यानी कैंचू थोड़ा बहुत जेलस होता है और वो है ना फटाफट से ना उसके हाथ से लेता है और है ना खुद है ना मैनेजर को साफ करना शुरू कर देता है और मैनेजर से कुछ बातें भी कर रहा होता है कि है ना तुम फटाफट से उठ जाओ, चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गया, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है और है ना अब तो उठ ही जाओ। लेकिन मैनेजर की कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं थी। तो है ना ड्यूरिम वहां से कुछ काम करने के लिए चली जाती है, पानी वगैरह पीने के लिए। तो है ना कैंचू को तो
वैसे ही काफी ज्यादा नींद आ रही थी, तो कैंगचू वहीं पर सो जाता है और ड्यूरिम है ना उसे उठाती है और बोलती है अगर सोना है ना तो अपने घर पे सो, ये कोई सोने की जगह नहीं है। तो जिसपे है ना कैंगचू उठता है और है ना जाने लगता है, बोलता है जब कोई जाता है ना उसे बाय करते हैं। तो जिसपे है ना ड्यूरिम बोलती है बाय, अब निकलो यहाँ से। तो है ना कैंगचू वहां से जाने लगता है और सोचता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों था, ये हरकतें मैं कर क्यों रहा हूँ, क्या मैं पागल तो नहीं हो गया। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू को जो कि है ना अपने घर पे पहुंच गया था। वहां पर है ना उसे मिलती है चोंग और चोंग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं जानती नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम है ना ड्यूरिम के आगे पीछे घूमना बंद कर दो, वैसे भी जो भी था वो खत्म हो चुका है और अब जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो। तो जिसपे कैंगचू बोलता है कि तुम मुझे ना सिखाओ, मुझे क्या करना है। और है ना उसके बाद वो जाता है अपने घर में अंदर। तो वहां पर मॉम भी उसे बोलना शुरू कर देती है कि तुम क्या कर रहे हो, और है ना कल तुम्हारी जो शादी है वो मैं ना अनाउंस कर दूंगी पूरी मीडिया में, तो है ना तुम उसके लिए तैयार हो जाना। तो कैंगचू इस पे कुछ भी जवाब नहीं देता और सीधा अपने रूम में चले जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि अब क्या करना है, क्योंकि है ना अब तो चीजें काफी ज्यादा चेंज हो रही है, अलग हो रही है, और वो अपनी रिंग भी देख रहा होता है और उसे पिछली कुछ बातें भी याद आ रही होती है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी हो रखी थी, यानी पूरे मीडिया वाले वहां पर आ रखे थे, बस कैंगचू नहीं था, बाकी सारे थे वहां पर, मतलब जिसकी शादी है वो ही नहीं था और बाकी सारे थे। तो है ना वहां पर है ना सारे होते हैं, लेकिन है ना वो कैंगचू को नहीं देख पाते। तो रोमी भी पूछती है कि कैंगचू है कहाँ। तो वहां पर है ना एक बंदा आके बताता है कि कैंगचू लास्ट मोमेंट पे कहीं पर चला गया, यानी कि एम्प्लॉय आके बताते हैं। तो है ना रोमी बता देती है सबको कि कैंगचू का ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया कार से और वो है ना अभी नहीं आ पाएगा। तो है ना जिसपे है ना सारे जाते हैं और है ना जाते टाइम जो है ना चोंग की मोम बोलती है कि तुम वो फोटो है ना वायरल कर दो, यानी कि ना ड्यूरिम की और कैंगचू की शादी की, क्योंकि ड्यूरिम और चोंग एक जैसे दिखते हैं तो लोगों को लगेगा कि चोंग और कैंगचू की शादी की फोटो है वो। तो दूसरी साइड में दिखाया जाता है डैड को, जो कि मोम से पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है, यानी कैंगचू की मोम से, लेकिन कैंगचू की मोम कुछ भी साफ साफ नहीं बताती। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू को, जो कि है ना चोंग को है ना जबरदस्ती उसके रेस्टोरेंट से ले आता है एक है ना अलग से अकेले से प्लेस पे। तो वहां पर वो बोलता है कि है ना तुम है ना मेरे ना डैड को सब कुछ सच सच बता दो, हम सब कुछ सच सच बता देते हैं और मेरे डैड तो ये चीजें समझ ही लेंगे, तो है ना इतना ज्यादा चीजों में दिक्कत नहीं होगी, और मेरे डैड है ना चोंग को नहीं स्वीकार करेंगे लेकिन तुमको स्वीकार कर लेंगे और चीजें सारी ठीक हो जाएगी, और जो ये सब कुछ चल रहा है ना रिश्ता ये वैसे ही चलेगा। इतने में ही है ना जो ड्यूरिम होती है ना उसे कॉल आ जाता है हॉस्पिटल की साइड से, जहाँ पर है ना उसे पता चलता है कि जो मैनेजर है ना वो होश में आ चुके हैं। तो कैंगचू है ना उसे जाने नहीं देते, उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन है ना वो बोलती है कि मुझे है ना जाने दो प्लीज, और मुझे इन सबके बीच में ना घसीटो, मुझे नहीं आना। तो है ना वो है ना जो कैंगचू होता है उससे अपना हाथ छुड़वा के वहां से चली जाती है और कैंगचू बेचारा अकेला खड़ा रह जाता है। तो जैसे ही चोंग अंदर जाते हैं हॉस्पिटल में, तो जब है ना वो मैनेजर को बैठा हुआ देखते हैं, वो है ना मैनेजर को फटाफट से गले से लगा लेती है, क्योंकि उसने काफी टाइम बाद मैनेजर को ऐसा देखा था। तो है ना ये सारी चीजें कैंगचू भी बाहर से देख रहा होता है, और वो ना गले लगा के बहुत ज्यादा रोती है मैनेजर को और बोलती है कि तुम फाइनली होश में आ ही गए, हाँ इतना ज्यादा है ना सताने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। तो है ना कैंगचू ये सारी चीजें देख के बाहर से ये है ना चले जाता है, यानी वो अंदर भी एंटर नहीं होता, बाहर से बाहर ही चले जाता है। तो है ना अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो कैंगचू है ना वो है ना बैक स्टेप कर लेगा क्या, यानी कि जो ड्यूरिम है उसको छोड़ देगा या ड्यूरिम के साथ ही रहेगा कि ड्यूरिम के पीछे ही पड़ा रहेगा। तो ये चीजें देखने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी उसके लिए सॉरी। ओके बाय।